जय श्री कृष्ण। एक लड़की की शादी को 5 साल हो गए थे, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसके घर वाले उसको परेशान, सास ससुर जो उसके पति थे सब उसको परेशान करने लगे। पहले जब उसकी शादी हुई थी तो ससुराल वाले बहुत गरीब थे, लड़की भी गरीब घर से आई हुई थी। लेकिन इनके घर में जैसे आई वैसे जैसे अपने साथ में लक्ष्मी ले आई। ये जो थोड़ी छोटी सी एक दुकान रखे थे, उस दुकान में इतनी बरकत हुई, वो दुकान बहुत बड़ी हो गई, अच्छा खासा उनका बिजनेस चलने लगा। जब कहते हैं ना कि धन आ जाता है तो आदमी के गुरूर भी आ जाता है। तो उसके सास ससुर के, उसके पति को इतना गरूर आ गया कि उसको घर से निकालने की योजनाएं बनाने लगे। बोले अब तो हमारे पास धन हो गया है, हम किसी भी अच्छी लड़की से और शादी कर लेंगे, इसके बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसको घर से निकालो। जब उसको मार के घर से निकालने लगे तो लड़की ने कहा, माँ जब हम आए थे तब तो आप लोग गरीब ही थे, ये कहिए मेरे आने के बाद ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं, तो इसलिए मेरा भी हक है, मेरा भी घर है, परिवार है, मैं छोड़ के कहाँ जाऊँगी। लेकिन सास नहीं सुनती है, पति भी गुस्सा होता है, लात मार के उसको घर से निकाल देते हैं। वो भी बस परेशानी में रोती भी लगती, घर से चली जाती है। लड़की गरीब घर की जरूर थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी, स्वाभिमानी थी। बोली, अब मन में सोच लिया कि अब इस घर में मैं दोबारा पलट के नहीं आऊँगी। 1-1.5 महीने के अंदर उनका तलाक भी हो जाता है। जैसे वो घर पहुंचती है वैसे उसको नोटिस मिल जाती है, 2-3 महीने केस चलते हैं, उसको तलाक भी मिल जाता है। लेकिन वो भाग्य की इतनी धनी थी कि उसको तलाक होते ही बहुत अच्छा उसको एक लड़का मिल जाता है, उससे उसकी शादी हो जाती है। वो भी लड़का गरीब होता रहता है। जब चौथी के बाद लड़की जो ससुराल जाती है, उसके बाद उसके घर में भी लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं। ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। तो अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाती है तो एक मंदिर में भंडारा करती है। भंडारे में सबको खाना परोसती रहती है तो देखती है कि एक आदमी बैसाखी लेके बैठा है। जब ध्यान देती है तो देखती है उसका पहला पति होता है। उसको खाना देती है और खाना खा के वो जब जाने लगता है तो कहती है रुको। तो रुकता है, कहता तुमने पहचान लिया? बोले क्यों नहीं पहचानूंगी, तो ये सब क्या हो गया? तो कहता है कि तुम सच में मेरे घर के लिए लक्ष्मी थी, हम लोगों ने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी घर की लक्ष्मी को हमने खुद ही लात मार के बाहर निकाल दिया था। तुम्हारे जाने के बाद ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। माँ और मैं दोनों साथ में थे। माँ पैरालिसिस हो गई, बिस्तर से उठ बैठ नहीं सकती है। मेरा एक पैर कट गया, मैं बैसाखी पे आ गया। मेरा पूरा धन सब, पूरे मेरा बिजनेस चौपट हो गया। आज हमारे पास खाने के दाने भी नहीं हैं। क्या माँ के लिए खाना दोगी क्या? तो कहती बिल्कुल दूंगी, क्योंकि 5 साल तुम्हारे यहाँ थी, मैंने तुम्हारा अन्न खाया, उसका तो बदला चुकाऊंगी ही ना। फिर माँ के लिए खाना बांध देती है और 10-15 हज़ार रुपये भी देती है। कहती है ले जाओ, थोड़े दिन का तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, और जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। क्योंकि तुम्हें हो ना हो, मुझे कहीं ना कहीं माँ के लिए और तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रेम तो ज़रूर है। लड़की कहती देख लिया, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं इनके यहाँ भी आई थी तो इनके यहाँ भी बहुत गरीबी थी, लेकिन मेरे पैर पड़ते ही इनके यहाँ भी लक्ष्मी का वास हो गया। लेकिन कहते हैं किसी किसी का पैर फलित होता है, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो जो बदला लेता है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन दर्द बहुत होता है। और उसको एहसास करे ना करे, सबको सामने आ जाता है। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।